ऑपरेशन सिंदूर से जहां बीजेपी वाहवाही लूट रही है, वहीं उसके अपने नेता अपनी हरकतों से पार्टी की थू-थू करवा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री कभी कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम आतंकवादियों से जोड़ देते हैं, तो कभी सेना को पीएम मोदी के आगे नतमस्तक करा देते हैं। अब इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ चुका है। ये नया नाम है बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का, जिन्होंने सीज फायर पर बोलते हुए अपनी ही पार्टी को सवालों के घेरे में ला दिया। पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। इसकी जगह यूएन शब्द का जरूर उपयोग किया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात थी। सीज फायर ना होती अगर यूएन दखल ना करता। नहीं, सीज फायर ना होती अगर यूएस का दखल ना होता। कभी यूएन तो कभी यूएस का जिक्र करते हैं। बीजेपी के ये नेता अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हैं। अब तक बीजेपी ने भी मान लिया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर अमेरिका के इशारे पर की है। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति के बयान से तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने दावा किया कि सीज फायर यूएन के आदेश पर किया गया है, वरना मोदी सरकार तो पाकिस्तान को धूल चटाने वाली थी। वैसे नरेंद्र प्रजापति मोदी सरकार की तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन तारीफ में जुबान कब फिसल गई उन्हें पता ही नहीं चला। आप भी सुनिए नरेंद्र प्रजापति का ये बयान। 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा धूल चटाने का काम किया है। मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूँ मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति तिरंगा यात्रा के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभा में दावा किया कि भारत ने यूएन के कहने पर सीज फायर किया था। इसके बाद उन्होंने अपने बयान को क्लियर किया, लेकिन उसमें भी गड़बड़ कर दी। अपने बयान को लेकर मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र प्रजापति ने कहा, हाँ मैंने बोला है कि सीज फायर के लिए यूएन ने मध्यस्थता की, लेकिन असल में यूएस यूनाइटेड स्टेट बोलना चाह रहा था। आज विधानसभा मनगामा में तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी ऑपरेशन सिंदूर के सफलता होने पर। वहाँ पर मैंने ये बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो ये सीज फायर की बात या मध्यस्थता न की जाती तो अभी भी युद्ध जारी रहता और अब तक में पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दूसरा बदल गया होता। मैंने यूएस की जगह यूएन शब्द का जरूर उपयोग किया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात थी। मुद्दा पाकिस्तान का था, मुद्दा सीज फायर का था। इसमें दूसरे देश की मध्यस्थता का दावा बीजेपी विधायक ने किया था, वो भी एक नहीं दो बार। ऐसे में कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया और बीजेपी उसके निशाने पर आ गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, किसी ने कहा पीएम ने किया, फिर किसी ने कहा यूएस ने किया, अब कोई कह रहा है यूएन ने किया। अब बीजेपी ही बताए यह कथित सीज फायर कैसे, क्यों हुआ, किसने कर दिया? क्योंकि बीजेपी नेताओं के बोल वचन तो केवल देश की छवि खराब कर रहे हैं। एमएलए नरेंद्र प्रजापति। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के साथ साथ आपने भी नरेंद्र प्रजापति के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी को घेर लिया। आपने बयान शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, मोदी सरकार की खुल गई पोल। रीवा से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति खुद मान रहे हैं कि भारत पाक सीज फायर अमेरिका ने करवाया है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार रोकने की धमकी के बाद भारत की संप्रभुता अमेरिका के हाथों में सौंप दिया। मोदी जी, इस कायराना हरकत के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। सवाल उठे तो बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का फिर एक बयान आया, जिसमें उन्होंने सफाई दी और कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान की गुहार पर सीज फायर तो पीएम मोदी ने ही की है। इस चैनल के माध्यम से जय श्री राम आप सभी को। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत पूरे प्रदेश में तिरंगा रैलियां निकाली गईं। उस तिरंगा रैली के समापन के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर मैंने भावावेश में
बात कही उसे मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया और जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई और पाकिस्तान ने घुटने टेक करके जब ये आग्रह किया तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय सेना ने सीज फायर का ऐलान किया। और जिस प्रकार से समस्त भारतवासी मोदी जी के नेतृत्व में सेना के द्वारा प्रदर्शित किए गए शौर्य और पराक्रम से गौरवान्वित है, इस बात का हम सभी को फक्र है और आने वाले दिनों में भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं में जैसे होड़ मची है अनगढ़ बातें करने की। नरेंद्र प्रजापति का बयान भी उस समय सामने आया जब पहले से एमपी सरकार के 3 नेताओं के विवादित बयान पर हंगामा चल रहा है। पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पूरा देश, देश की सेना के सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। फिर उसके बाद सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी एक विवादास्पद बयान देते हुए आतंकवादियों को हमारे कहा था। इसे कसर अब नरेंद्र प्रजापति ने पूरी कर दी। नेताओं के ऐसे बयानों से तो यही लगता है कि बीजेपी को ही फंसाने की कसम खा ली है। नरेंद्र प्रजापति के बयान ने तो ट्रंप के दावे पर जैसे मुहर ही लगा दी। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और बातें भी बनेंगी। फिलहाल आप नरेंद्र प्रजापति के दावे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था